आज हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसके क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं। और ये बहुत सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा ये टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। इसके लिए मैं आपको इसकी कुछ ट्रिक्स और क्वेश्चन के टाइप्स बताऊंगी, किस टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो ये रहे कुछ टाइप्स भी हैं इसमें, और ये एक लिस्ट है जो हमें याद करनी पड़ती है, क्योंकि कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन करने के लिए हमें अल्फ़ाबेट्स याद होने चाहिए, और वो किस प्लेस पे आते हैं ये भी पता होना चाहिए, वो नंबर पता होना चाहिए आपको। तो ये रहे वो, और इसको याद करने की ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ। कुछ नहीं है, बस सिंपल है, बहुत ही ईजी है। आज़ाद बॉय, क्रैक, ड्यू, इवनिंग, फॉर यू, ग्रेट ट्रम, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कडप्पा और लव। ओके, और मैन। बस बहुत ही सिंपल है। एक वर्ड होता है, बहुत ही इजी होता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता। ये वर्ड आप इगोटी याद कर लोगे ना, तो इससे आप देखिए, ई आता है 5 पर, जी आता है 10 पर, ओ आता है हमारा 15 पर, और टी आता है 20 पर, वाई आता है 25 पर। देख लीजिए आप, वाई आता है 25। ये इगोटी वर्ड आप याद कर लोगी तो आपको ये नंबर्स भी याद हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट टाइप के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप देख लीजिए। स्टेट को टी वी डी एक्स और जे में करना है, तो इसका पैटर्न्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कुछ जो टाइप्स मैं आपको बता रही हूँ, इसमें से फर्स्ट टाइप मैं आपको ये बता रही हूँ, कुछ कोड प्लस वाले होते हैं जिसमें हमें एक वर्ड आगे चलना पड़ता है। और ये जैसे कि इसमें दिखा रहे हैं कि एस में मतलब एक कदम आगे चलेंगे तो हमें टी मिलेगा। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे एस में हम एक कदम आगे चलेंगे तो टी मिलेगा। जब हमें कुछ पॉजिटिव मतलब आगे चलना होता है तब हम ये पैटर्न फॉलो करते हैं, ऐसे करके ऐसे जाना। और जब हमें कुछ माइनस करना होता है मतलब उल्टा चलना होता है, तब हम इधर से करते हैं, मतलब कुछ ऐसे जाते हैं, यूँ उल्टा जाते हैं, तो इसके अपोजिट ही जाते हैं। ओके, चलो, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बस प्लस। और इसमें प्लस में भी कुछ ऐसे पैटर्न्स हो सकते हैं 1 2 3, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि 2 2 2 2, या 1 1 1 1, या फिर 1, फिर कोई ऑर्डर भी और हो सकता है। जैसे कि ये था, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें देखो ये पैटर्न हो रहा है 3 3 का, कि आप 3 3 पे, आप ए से 3 पे जा रहे हो, ये इधर से, ये इधर से। ओके, एंड सेकंड टाइप से हमारा देखिए, इसमें हमें उल्टा चलना होता है। जैसे कि मनी का एम से एल कितना क्या चलना है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। एम से एल उल्टा चल रहे हैं ना हम, इसमें एम से एल की तरफ जा रहे हैं, मतलब बैकवर्ड जा रहे हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक कदम आगे चलना पड़ा तो हमें मिल गया। तो हम ये पैटर्न फॉलो करके, इसमें भी प्लस माइनस की तरह ही कुछ पैटर्न्स होते हैं। जैसे कि अब ये माइनस माइनस हो रहा है, तो इसमें हो सकता है कि -2, -3, -4, ऐसे ABC मतलब 1 2 3 की तरह पैटर्न फॉलो हो सकते हैं। और या फिर -2 2 2, -3 3, ऐसे भी हो सकते हैं। थर्ड टाइप हम देखते हैं। थर्ड टाइप में हमारा वो पैटर्न फॉलो होता है जिसमें हमें एक कदम आगे भी चलना होता है और पीछे भी चलना होता है। तो देखिए मैं देखा, एम से एल एक कदम पीछे चले हैं हम, एम से एल एक कदम पीछे चले हैं, और फिर आई से जे हम एक कदम आगे चले हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ, आई से एक कदम आगे चले हैं जे। अब तो इसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। और आपको फिर मैं आपको फोर्थ टाइप दिखाती हूँ। फोर्थ टाइप क्या है हमारा, ट्रेड। ओके, तो इसको कैसे लिखा है, ये मैंने लिखा है क्वेश्चन में से, कि अगर कोई एक वर्ड है तो उसका ये बन रहा है, तो और वर्डों का क्या बनेगा। पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया होता है उस वर्ड का पैटर्न समझना होता है, फिर हम और क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हैं। तो इसमें देखते हैं, ये एस और यू के बीच में टी आ रहा है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, एस और यू के बीच में टी आ रहा है। ऐसे ही आर किसके बीच में आ रहा है, आर आ रहा है एस और क्यू के बीच में, जैसे ये रहा क्यू और एस के बीच में। ऐसे ही जेड
जेड बी ए आ रहा है, इनके बीच में ऐसे ही फॉलो हो रहा है। अब मैं आपको फिफ्थ टाइप बता दूँ। फिफ्थ टाइप में जैसे कि चेयर का ये रहा पैटर्न। ओके, तो ये इसके नंबर प्लेसेस के अकॉर्डिंग है कि सी हमारा कितने नंबर पे आता है, 3 पर, और एच हमारा आता है 8 पर। तो ऐसे ही हमने नंबर्स लिख दिए कि कौन से अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है, और इसका हमने वो ही उल्टा लिख दिया है। जैसे कि मैं बताऊँ, दिखाऊँ आपको। जैसे कि इंडियन रेलवे में जैसे हम देखते हैं तो आई हमारा 9 पर है और आर हमारा 18 है, तो हम इधर 9 ना रख के हम इधर इसका अपोजिट नंबर्स रखेंगे, अल्फ़ाबेट नहीं रखेंगे, नंबर्स रखेंगे 18। जैसे कि ये रहा आई के लिए 18। ऐसे ही आर का अपोजिट नंबर रखेंगे 9। ऐसे ही जेड का अपोजिट नंबर रखेंगे 1। तो ऐसे ही हमने नंबर्स रख दिया और इन्हें मैच करके देखेंगे तो ये सेम है। ये हमें पैटर्न पता चल गया कि इसमें ये वाला पैटर्न। अब मैं आपको 6 टाइप बता दूँ। 6 टाइप में कुछ नहीं है, बहुत ही है, ईजी होता है। तारा का ये अतारा, तो देखिए कैसे टी को इस प्लेस पे ले गए, आर को इस प्लेस पे ले गए, और ये वाला ए इधर ले गए, इसको आर को इधर ले गए। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब मैं आपको 7 टाइप बताती हूँ। इसमें मैन का कैसे ये 1 3 1 1 4 आया, तो मैन कितने नंबर पे आता है, एम कितने नंबर पे आता है, 13 पर, तो यहाँ पे हमने 13 लिख दिया। ए हमारे कितने नंबर पे आता है, ए हमारा आता है 1 पर, तो 1 लिख दिया, और एन आता है 14 पर, तो 14 लिख दिया। ये बहुत ईजी टाइप होता है। इसमें ही मैं आपको एक और दूसरे कुछ किस तरीके से समझ, जैसे कि यहाँ पर सी आता है 3 नंबर पर, जैसे उसमें आप देख रहे हैं सी आता है 3 नंबर पर, और ए हमने यहाँ पे छोड़ दिया है और पी लिख दिया है। पी कितने पे आता है, 16 पर, ठीक है। तो 16, तो इन दोनों को हमने अपोजिट कर दिया, तो हमारा 16 3 हो गया। हमने ए को छोड़ दिया, मिस कर दिया। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। एंड 8 टाइप हम देखते हैं कैट। कैट का क्या लिख दिया है, सीधे। अब देखिए यहाँ पे हमने ये जो ए है इसको छोड़ा नहीं है ना, इसमें नहीं छोड़ा। यही तो मैं आपको बता रही हूँ किस में मिसिंग कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते, आपको देखना होगा। अब इसमें हमने क्या किया, ये हमारा टाइप्स होता है कि जो नंबर्स हैं इनके, उनको प्लस कर के जो आता है आंसर, वो देखना होता है। जैसे 3 + 1 + 20 24। और एक ये रहा, देखिए राधा किस टाइप में लिखा हुआ है कि आर लिखा हुआ है 9 प्लेस पे, ये 23। ये अपोजिट हमने दे रखे हैं। जैसे कि हमें पता था कि जैसे कि आर का मतलब इंडियन रेलवे, तो इसका 9 था और आर का 18 था, है ना। तो यहाँ पे हमने इसके अपोजिट नंबर लिए हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने 9 ले लिया। ऐसे ही इसका ए का जेड था, तो जेड का अपोजिट 26, डी का अपोजिट ड्यू था, डब्लू था, तो डब्लू का नंबर ले लिया। ऐसे ही एच का हाई स्कूल था, तो एच का 8 था, और एस का 19 था, तो 19 ले लिया। ऐसे ही इसका अपोजिट। ये सारे नंबर जो हमने ले लिए, अब इनका प्लस करके नहीं देखना। अभी ये नंबर्स ले लिया, देखिए ये रहा। अब ये हमने लिख दिया IGV, और ये नंबर्स लिख दिए, और ये 9 लिख दिया, ये 8 हो गया। कैसे, ये भी मैं आपको बता दें। ये हमने 9 का 9 लिख दिया। 6 और 2 को प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 और इसको। अब हम इनको प्लस करके देखेंगे तब हमारा 40 आ सकता है, लेकिन अगर हम इन्हें प्लस करते तो 40 नहीं आता। तो ये भी हमें सोचना होगा कि कैसे आया होगा। या तो हम इनके अपोजिट अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स को देख के कर सकते हैं, और या फिर अल्फ़ाबेट्स को भी देख के कर सकते हैं। जैसे आर का अल्फ़ाबेट अपोजिट होता है आई, ए का होता है जेड, टी का होता है वी। ओके, ऐसे। और फिर हमारा दूसरा इसी में एक और ये रहा क्वेश्चन, और किस टाइप का क्वेश्चन होता है। ये आपका 6 और ये 9 पे आता है, ये और ये एल हमारे 12 पे। ये तो यहाँ पे ये 2 डिजिट वाले नंबर्स होते हैं, उनको प्लस कर लेते हैं।
तो उनको प्लस करके हमारे ऐसे 22 आया। अब मैं आपको 9 टाइप बताती हूँ। मैन का हमने एक क्वेश्चन देखा था, आपको अभी बताती हूँ। मैन का हमने क्या टाइप क्वेश्चन देखा था? मैन का हमने देखा था कि मैन को हमने नंबर्स के अकॉर्डिंग लिखा था कि 13, 1 और 14, और कुछ टाइप में मैन को ये नंबर भी आ सकता है। तो ये कैसे आया होगा ये हमें समझना होगा। 13 लिख दिया, ये 1 पे आता है, ये 14 पे आता है, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लें, इन तीनों नंबर का, तब हमारा ये आएगा। ओके, ये हमें देखना होगा कितनी छोटी डिजिट आ रही है, कितनी बड़ी आ रही है, तो वो कैसे आ सकते हैं। मल्टीप्लाई होता है, इसमें प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, बस। अब देखिए जैसे कि ये हमारा लिखा है वे, ओके, तो इसका कैसे होगा। इधर हमने इसकी अपोजिट अल्फ़ाबेट ले लिए, ये जेड ले लिया, वी ले लिया, ओके, और इसका मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब इसमें देखिए मैन का 144 दिखा रहे हैं, वहाँ पे हमने 182 देखा था जब हमने मल्टीप्लाई करके निकाला था। अब हमने ये कैसे लगाया है, किसके अपोजिट नंबर्स के, अल्फ़ाबेट के, कि एम का एन, ए का जेड, एम एन का एम, तो ऐसे करके लिखा है, और इनके फिर नंबर्स का मल्टीप्लाई करके करा है, ओके, तब ये आया है, और फिर उनको प्लस कर देते हैं। ऐसे ही प्ले का देखिए, इसका भी हमने नंबर्स लिखे हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दिया है, और फिर उनको